नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर में पुलिस द्वारा एनएसजी कमांडो को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस के आलाधिकारियों ने अब तक थप्पड़बाज दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस कर्मियों से जलील हुए एनएसजी कमांडो जगह जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आज भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में थप्पड़ मार दरोगा और पुलिस कर्मियों के खिलाफ नालसी दायर किया गया है। वहीं अब कमांडो की न्यायाधीश से न्याय का भरोसा है। वहीं पीड़ित कमांडो ने आईजी विवेक कुमार को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद से वह काफी परेशान है, सही से जी नहीं पा रहा है, उसे न्याय चाहिए। हमें कोई गलती नहीं थी कि उसके बावजूद हम पर अत्याचार किया गया, हाजत में बंद रखा गया। इस मसले पर कोई भी अधिकारी मीडिया पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में तैनात कमांडो के साथ दरोगा और पुलिसकर्मी इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हैं, उसके बावजूद प्रशासन उसे बचाने में जुट जाती है और निर्दोष को ही जेल भेज देने की धमकी देती है। पीड़ित पक्ष के वकील राजीव सिंह ने कहा कि इस घटना ने भागलपुर का सर शर्म से झुका दिया है। मामूली विवाद को लेकर ट्रैफिक विवाद पर किसको पकड़कर हाजत में बंद कर देना के अधिकार किसने दिया है। वहीं पुलिसकर्मियों ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। वहीं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी के समक्ष मामला दर्ज किया गया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस की बर्बरता के पूरे सबूत हैं। न्यायालय पीड़ित को न्याय देगी। विदित होगी बीते मंगलवार को जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला स्कूल के समीप पार्किंग में गाड़ी करने को लेकर मामूली विवाद को लेकर जाकर थाना के दरोगा और पुलिस जवानों ने आपा खोया और एनएसजी कमांडो शुभम को थप्पड़ और मुक्के से मारा। इतना ही नहीं, उसे हाजत में लेकर 8 घंटे उसे बंद कर रखा, उसके साथ बर्बरता की। लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही सुशासन वाले बिहार के कुशासित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कब होगी, बड़ा सवाल है। आज एक हफ्ते से नहीं भटक रहा हूँ। मैं आजी साहब के पास आज पहली बार आया, तो फिर मैं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आजी साहब के पास आया। आजी साहब ने मेरे को बताया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके प्रति होगी कार्रवाई। झेल रहे हैं अभी तक आप, जब से आपके साथ घटना हुई? झेल क्या रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, कोर्ट कचहरी इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई काम कर दे, कोई आश्वासन कहीं से मिल जाए। लेकिन आजी साहब ने आज आश्वासन दिया है, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि कार्रवाई सही होगी। आप एनएसजी के कमांडो हैं, इतने लाचार कैसे हो सकते हैं? बिहार पुलिस के रवैये पर क्या कहिए? बिल्कुल, मैं लाचार होने के लिए मैं कमांडो नहीं बना था। बिल्कुल एक मैं वर्दी की इज्जत के लिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरे को इस तरीके से फंसाया गया, जलील करके, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पर आरोप लगाए गए कि आपने पिटाई बिल्कुल की, बिल्कुल सीसीटीवी भी सामने आया। बिल्कुल हर चीज़ अब आया, तभी तो मैं आजी साहब से भी मिलने आया था कि हमारे पास अब उम्मीद आ गई कि नहीं भाई हमारे कोर्ट भी आप पास। पहुंचे हैं, नालसी बात आप दायर की है। हाँ, संबंध में बताएं, पहुँचा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक। क्या कार्रवाई कोर्ट की में है? भी मामला दर्ज है। हाँ, कोर्ट में भी मामला तो दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा, तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत क्या सुनेगी। चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सज़ा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आजी साहब को इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। सिटी एसपी साहब ने बोला कि हमारे अंदर ये जांच है, तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है। यह एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि वो भी वर्दी में थे, मैं भी वर्दी वाला था। वर्दी वाला चलो ठीक है, उनको पता नहीं था कि मैं वर्दी में हूँ, मैं भी डिफेंस में हूँ, लेकिन मैं जब बताया कि उनको कि मैं भी डिफेंस में हूँ, डिफेंस में क्या करते हो, एनएसजी में हूँ, वो ये सुन के और क्रोधित होके ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं मैं क्या कर दिया हूँ। जबकि मैं ना उसे मुँहमारी किया ना कोई, मैं बस एक सवाल पूछते रहा, आपने थप्पड़ क्यों छोड़ा। एनएसजी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक होमगार्ड ने जब थप्पड़ छोड़ा और फिर मैं बस वर्दी देख के उसको कुछ नहीं बोला। एनएसजी और आर्मी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आपको बताई गई? कार्रवाई सर हमारे जाने के बाद ही होगी वहाँ पे। आप पहुँचेंगे उसके बिल्कुल बाद? बिल्कुल जी। नाम सीनियर बता एसपी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? सीनियर एसपी सिटी एसपी के पास गए थे। सिटी एसपी साहब को उस टाइम पता नहीं थी जानकारी की, हकीकत में पता नहीं होगी। और फिर सिटी एसपी साहब ने बताया कि शुभम ये आपकी गलती है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ खड़े खड़े जेल भिजवा सकता हूँ। जबकि ऐसा साहब को नहीं बोलना चाहिए, मेरा कुछ सुनना चाहिए था। हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत था नहीं। बाद में सिटी एसपी साहब को पता चला है, तो पता चला है उनसे भी, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद
भारतीय इतिहास के लिए ये कलंक का, भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने देश की रक्षा कर कर के हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, और वो यदि अपने परिवार के लिए कुछ छुट्टी के लिए यदि भागलपुर आए, जो कि छुट्टी के लिए भागलपुर आए और गाड़ी उनका साइड में लगा हुआ था, तो जो आदमपुर पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस के द्वारा जो इनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई और इनके साथ जो हवालात में बंद कर दिया गया, कैमरा के पीछे जाकर के थाने के पीछे में इनकी निर्मम पिटाई की गई, और इसके बड़ी पदाधिकारी के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लीपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। इसके लिए ये शुभम कुमार जो NSG हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने आज भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जब इनको कहीं पर न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लगी, भागलपुर SSP में भी इनकी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया और कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ये आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भागलपुर में इनको घूमना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा है कि और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी डाल दिया गया है। तो आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में नालसी बात संख्या 322/2025 कमांडो के द्वारा किया गया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उस पर जो है ट्रायल के लिए उसके जो है क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वर्दीधारियों? गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दीधारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। न्यायिक आयोग का जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस यदि जांच करती है तो पुलिस ऐसी हजारों घटनाएं हुई है, लाखों घटनाएं हुई है, पुलिस तत्काल क्षणिक व्यवस्था को आंख में धूल झोंकने के लिए तत्काल वो निलंबित करने की कार्रवाई करती है, फिर मलाईदाल थाना उसको दे दी जाती है। ये भागलपुर नहीं, बिहार भर की ये परंपराएं रही हैं, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो मेरा मांग होगा, चूंकि ये NSG जो है देश का रक्षा करके हम लोगों को रक्षा करते हैं और ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इनके साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता पिटाई हुई है, मानवता संसार हुआ है। भागलपुर का हम लोगों का सर नीचे, नतमस्तक हम लोग नीचे सर करके घूमते हैं कि यदि आज ये घटना बिहार पुलिस के लिए भागलपुर पुलिस ने जिस तरह इनके साथ किया है, किसी के तरह करते हैं वो लोग बराबर करते रहते हैं। ये घटना नहीं, दर्जनों घटना है। ये मैं इनके तरफ से मांग करता हूं कि इनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी इसका जांच करे। बिहार सरकार डुलमुल नीति अपनाएगी, फिर ये वर्दी को बचाएगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए कुछ कह दीजिए, CTSP ने वर्दी उतारने की बात कही थी, वर्दी नहीं, यदि वर्दी उतारने की बात मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। CTSP को वर्दी उतारने की कोई शक्ति नहीं है, न कानून में प्रावधान है। यदि इन्होंने अपराध किया था तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बिना अपराध करके हवालात में यदि बंद कर दिया, बिना अनुसंधान किए, बिना प्राथमिकी का किसी को आप जेल में बंद करते हैं। BNS में 7 साल सजा वाले को PR बॉन्ड पर छोड़ने का प्रावधान, यदि FIR हो जाता है इसको पहले नोटिस देना है, न कि आप हवालात में बंद कर दिए। आपने इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका अपहरण करके आपने बंद कर दिया इसको। ये बड़ी घटना है, बिहार के लिए बड़ी घटना है। ये देश स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।